बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था बायोडाइवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? दर्जा बंदी। अब हम दर्जे किस में बनाएंगे, यानी कि हम ग्रुप्स किस में बनाएंगे? हम जो ग्रुप्स है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में बनाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री है उसको देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड द 0.2 मिलियन काइंड्स। अच्छा, जो बायोलॉजिस्ट थे ना उन्होंने 2 मिलियंस जो थे वो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जानदार वो डिस्कवर किए थे कि इस दुनिया के ऊपर 2 मिलियंस तकरीबन जो जानदार है ना वो पाए जाते हैं। ठीक है, किनकी? ऑर्गेनिजम्स की काइंड पाई जाती है, मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। उनमें से जो बेटा 0.5 मिलियन है ना वो है हमारे पास प्लांट्स की इकसाम पाई जाती हैं। ठीक है, और 0.2 में से 0.5 प्लांट्स की हैं, जबकि 1.5 अगर हम बात करें ना तो 1.5 हमारे पास पाई जाती हैं एनिमल्स की। ये क्लासिफिकेशन की प्रीवियस हिस्ट्री है। पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया 2 मिलियंस को, जिनमें से 2 में से 0.5 प्लांट्स है और 1.5 जो स्पीशीज पाई जाती है हमारे पास वो एनिमल्स की हैं। इसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने कहा कि एवरी ईयर जो बायोलॉजिस्ट है ना वो हर साल थाउजेंड्स ऑफ जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं न्यूली स्पीशीज को वो डिस्कवर कर रहे हैं। अब इतनी ज्यादा स्पीशीज को एक साथ स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमने सोचे कि बायोलॉजिस्ट हम इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते हैं। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है? ओके जी, क्लासिफिकेशन क्या है? इज द प्रोसेस। ये एक ऐसा अमल है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जानदार होते हैं, उनको डिवाइड कर दिया जाता है। किसमें? इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब ग्रुप्स क्या होते हैं? जैसे हम स्कूल में क्लासेस होती हैं 8 9 10, ठीक है, तो ये ग्रुप्स हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं क्लासेस में सेक्शंस बना देंगे तो बेटा वो क्या हो जाएगी? सब ग्रुपिंग हो जाएगी। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन में हम ना ऑर्गेनिज्म को ही डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। लेकिन उसकी बेस क्या होती है, उनकी बुनियाद क्या होती है कि उनमें किस तरह की सिमिलरिटीज हैं और डिफरेंसेस हैं। यानी कि जो सिमिलरिटीज वाले होंगे उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा और जो में डिफरेंसेस हमें नजर आएंगे उनको दूसरे ग्रुप में हम डिवाइड कर देंगे। तो इसे क्या कहते हैं? ये क्लासिफिकेशन है। अब क्लासिफिकेशन के ना कुछ एम्स और प्रिंसिपल्स हैं। एम्स एंड एम्स कहते हैं कि इसका मकसद क्या था। प्रिंसिपल्स होते हैं असूल। तो एम्स और प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे किसके? क्लासिफिकेशन के। फर्स्ट वाला जो एम है ना बेटे वो उसने बताया है 2 एम है। ठीक है, 2 मकसद हैं। एक तो हम इनको ये कर सके, क्यों हम किया है, टू डिटरमाइन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। हमने इनमें जो सिमिलरिटीज होती हैं कि क्या चीज इनमें सिमिलर है इन ऑर्गेनिज्म को जिनको हम एक ग्रुप में रख रहे हैं, और क्या इनमें क्या है डिफरेंसेस हैं उनको जो हम दूसरे ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। ये इसलिए ताकि इनको स्टडीड करना इजीली हो जाए, इनको पढ़ना जो है ना वो इजीली हो जाए, इसलिए हम इनको क्या कर देते हैं? ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग। सेकंड एम में क्या बताया गया है? टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशन। बेटा एवोल्यूशनरी रिलेशन फाइंड कहते हैं तलाश करना, एवोल्यूशनरी। अब एवोल्यूशनरी कहते हैं जो वक्त के साथ साथ एक ऑर्गेनिज्म में तब्दीलियां आना स्टार्ट हो जाए। अब वो तब्दीलियां पॉजिटिव वे में भी हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के इनके पहले एंसेस्टर्स में क्या रिलेशनशिप्स थे अमंग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जानदारों के आपस में। तो ये 2 एम्स थे जो हम क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट आ जाएगा कि बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप ऑन द सिमिलर फिजिकल कैरेक्टर। अब बेटा फिजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फिजिकल करेक्टर्स। अच्छा जी, फिजिकल करेक्टर्स क्या आ जाते हैं? अब इन्होंने ये तो एम भी रख लिया, क्लासिफाई भी कर दिया ऑर्गेनिज्म को, ग्रुपिंग में भी कर दिया, सब ग्रुपिंग में भी कर दिया, लेकिन इनके एम इन्होंने सबसे पहले सिमिलरिटीज रखी फिजिकल करेक्टर्स में। अब फिजिकल करेक्टर्स क्या आ जाता है? जैसे किसी ऑर्गेनिज्म की शेप क्या है, ठीक है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, ये होते हैं हमारे पास क्या आ जाते हैं? फिजिकल करेक्टर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनको या तो सिमिलरिटीज में रख रहे हैं या तो उनको हम डिफरेंसेस में रख रहे हैं। अब इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज की हेल्प लेना स्टार्ट कर दी, वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में बेटा हमारे पास क्या पाए जाते हैं? डीएनए। अब डीएनए से भी उन्होंने हेल्प लेना स्टार्ट कर दी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जेनेटिक वे में एक दूसरे से सिमिलर है या डिफरेंट, उनमें डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल देखें जी, सपोज करें एक एग्जांपल, जैसे हमारे पास लाइन है या कैट आ जाती है, ठीक है, ये दोनों
एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, इनकी जो लुक नजर आ रही होती है वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन अगर हम इनके जेनेटिक करेक्टर्स को चेक करें, इनके डीएनए देखा जाए तो डीएनए से ये बहुत सारी करेक्टर्स में एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, रिलेटेड होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। इसलिए लायन और कैट को कैट फैमिली ही में रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पहले फिजिकल करेक्टर्स की वजह से और दूसरा उन्होंने किससे हेल्प लेना स्टार्ट की, जेनेटिक से, ताकि हम उनकी अच्छे से दर्जाबंदी कर सके, क्लासिफिकेशन कर सके। तो इसमें आ जाता है दे फाइंड द जेनेटिक सिमिलरिटीज एंड दे यूज द इंफॉर्मेशन एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर्स। हम ताकि जान सके कि किस ऑर्गेनिज्म की साख्त एक दूसरे से सिमिलर है और किन के जो फंक्शंस हैं यानी कि काम है वो एक दूसरे से सिमिलर हो रहे हैं। अब बेटा इसमें कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं, एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके कुछ एडवांटेजेस है वो देख लेते हैं। ओके जी, आ जाता है हमारे पास एडवांटेजेस किसके आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन की। क्या एडवांटेज, क्या फायदा पहुंचता है कि हमने इनको ग्रुपिंग, एक तो हमें पता चल गया कि हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। जो सिमिलर है वो अलग रख दिए जाते हैं, जो डिफरेंसेस में है वो अलग रख दिए जाते हैं। ठीक है, उनकी ग्रुपिंग में की जाती है। दूसरा ये है कि ईजियर टू आइडेंटिफाई, हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट अपने बुक पेज नंबर 27 पे देखें, क्लासिफिकेशन अलो बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म टुगेदर मेकिंग इट इजियर टू आइडेंटिफाई। ये इस चीज को भी इजियर बना देता है कि हम इजिली उनको आइडेंटिफाई कर सके, उनके करेक्टर्स को, उनके रिलेशनशिप्स को, या उनकी एवोल्यूशनरी जो भी उनकी हिस्ट्री रही है उसको इजीली तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इजियर टू स्टडी उनके रिलेशनशिप्स भी आ रहे हैं। ठीक है, कि उनका क्या ताल्लुक था। दूसरा उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी आ रही है कि उनमें चेंजेस पहले क्या थे और अब क्या आ रहे हैं। ठीक है, ये हेल्प करता है टू वर्स्ट अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। सो बेसिकली हम कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैमल्स हैं, तो हम मैमल्स की इसमें एग्जांपल अगर हम लें तो मैमल्स की क्या पहचान होती है, तो उनकी स्किन पे बाल होते हैं, तो हम ये इजिली समझ सकते हैं कि ये इस ग्रुप में सिर्फ मैमल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरी अगर या रेप्टाइल्स का कोई ग्रुप हो सकता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में हम उनको आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट एडवांटेज का बताया गया है वो है कि प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग। अच्छा, इसमें हम ना दूसरा की कंपेयरिंग करके ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज होती हैं, डिफरेंट स्पीशीज को हम कंपेयर करके तो उनको ईजिली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब कंपेयरिंग में कैसे आ जाता है, जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दिया है कि हम जीन्स की हेल्प ले सकते हैं, हम कैट और लाइन को जैसे कंपेयर कर सकते हैं कि लुक वाइज तो वो डिफरेंट है, लेकिन क्या हो रहा है कि उनके जो जेनेटिक्स ऑर्डर है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो इस तरह हम स्पीशीज को क्या कर सकते हैं, इसमें कंपेयर कर सकते हैं। अब थर्ड इसमें जो पॉइंट उन्होंने बताया है, इट एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप अमंग द वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब इंटर रिलेशनशिप हम बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, इंटर रिलेशनशिप, इंटर का मतलब है अंदरूनी। ठीक है, और रिलेशनशिप कहते हैं ताल्लुक कि इन ऑर्गेनिज्म अमंग द वेरियस, वेरियस कहते हैं जो डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप हो सकता है, क्या ताल्लुक हो सकता है। अब वो फूड के लिहाज से भी कोई ताल्लुक रख सकते हैं आपस में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। वो सर्वाइवल के लिहाज से भी आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक रख सकते हैं, सर्वाइवल। इसके अलावा वो शेल्टर के लिहाज से एक दूसरे के साथ जो है वो ताल्लुक रख सकते हैं। अब फूड के लिहाज से किस तरह से है, देखिए फॉर एग्जाम्पल बीज और जो फ्लावर का रिलेशनशिप है वो फूड का है। अब बीज क्या करती हैं, वो फ्लावर से नेक्टर इनटेक करती हैं। ठीक है, रस चूसती हैं। और फ्लावर क्या करते हैं, और उनकी ये क्या हेल्प कर रही होती हैं, वो तो फूड ले रही है और ये इनका हेल्प हो जाता है, किसमें हेल्प हो जाती है, पोलिनेशन में, ताकि ये आगे से रिप्रोड्यूस कर सके। तो बेसिकली दोनों डिफरेंट स्पीशीज का आपस में इंटर रिलेशनशिप हो गया ना। अब फोर्थ वाले में पॉइंट में क्या बताया गया है, इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन आ रही है बेटे जी न्यू स्पीशीज में। आइडेंटिफिकेशन में क्या आ जाती है कि हम ऐसे न्यू स्पीशीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, न्यू स्पीशीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नॉन स्पीशीज होंगी ना, जिनको हम पहले से जानते होंगे, उनके साथ जो न्यू वाली स्पीशीज है उनके करेक्टर मैच करेंगे तो हमें पता लग जाएगा खुद ब खुद ही कि ये वाली स्पीशी क्या है, न्यू स्पीशी है, या उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या रहा है, पहले उसकी हिस्ट्री क्या रही है। अब फिफ्थ जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है ना, वो हमारे पास आ जाता है
ओके जी, हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है ना, वो प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज का पॉइंट है। अच्छा बेटा, कॉमन लैंग्वेज में क्या है? आप लोगों को पता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने क्या किया हुआ है कि साइंटिस्ट ने जो वर्ल्ड वाइड जितने भी ऑर्गेनिज्म, उनका एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया है, ठीक है। तो कॉमन लैंग्वेज में हम इजीली उनको स्टडी कर सकते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो हमें पता है जी, ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियंस, ठीक है। तो इसका क्या फायदा होगा फॉर बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, इनेबलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक बन जाएगी अच्छे से, ताकि हम उनको क्या कर सके, स्टडी कर सके। तो ये थे जी एम। अच्छा, आप लोगों का पेज नंबर 26 पे एक साइड बॉक्स है। सम पीपल डज नॉट रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी। कुछ पीपल्स जो उनसे हैं वो कुछ लोग ऐसे हैं जो बायोडाइवर्सिटी को, जो वेराइटी ऑफ लाइफ को इतना नहीं वो रिस्पेक्ट दे रहे होते, क्योंकि उनको लगता है कि ये यूजफुल है फॉर ह्यूमंस के लिए, ठीक है। बजाय इसके कि वो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको ये लगता है कि ये अब ह्यूमन के किस यूज में है बायोडाइवर्सिटी, फॉर फूड, फॉर मेडिसिन और भी मजीद ईटीसी, ठीक है। वो इस वजह से नहीं दे रहे होते उसको रिस्पेक्ट के वो ह्यूमन के यूज के लिए, बल्कि वो इसलिए उसको रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि ये कुदरत के लिए खूबसूरती है, और इसको, इसका ख्याल रखना बायोडाइवर्सिटी का, ये उनके लिए एक मॉरल ग्राउंड है, ठीक है। क्योंकि ये अखलाकी तौर पर उनके लिए ये सही है, वो इसलिए। तो इसका क्वेश्चन आप लोग राइट कर सकते हैं ऊपर, व्हाई डू सम पीपल रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी, कि कुछ लोग बायोडाइवर्सिटी को अगर रिस्पेक्ट दे भी रहे हैं तो उनके रिस्पेक्ट देने का क्या रीजन है, वो आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।